Hello friends, good morning, welcome back. So today we will start this. Before starting this, I have given you the homework, okay, but I have told you to do by yourself. Now I will explain it and giving you the answers of it. If it is right, then you can write in your workbook, page number 14, question number 4. Okay, so let's start. So Kavita Thapiyal measured the height of a group of 6 स्टूडेंट. अब कविता थपियाल नाम की एक गर्ल है, उसने क्या किया है, हाइट मेज़र करा है. ठीक है, ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप को उसने मेज़र किया है, इंक्लूडिंग हरसेल्फ. उसने अपने आप को भी इंक्लूड किया है. द चार्ट इज़ गिवन बिलो. अब चार्ट आपको नीचे दिया गया है. ठीक है, सो सी हियर नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दिए और 6 ग्रुप के 6 स्टूडेंट्स की उसने हाइट मेज़र करी. तो सी 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 स्टूडेंट्स है, उसकी हाइट उसने मेज़र करी है. सो यहाँ पे नेम है और हाइट दी है बट इन सेंटीमीटर. ओके, सो कविता हाइट इज़ 140 सेंटीमीटर, हर्षिता हाइट इज़ 146 सेंटीमीटर, मुग्धा हाइट इज़ हर्षिता हाइट इज़ 135 सेंटीमीटर, मुग्धा हाइट इज़ 146 सेंटीमीटर, इस्लिम हाइट इज़ 125 सेंटीमीटर, तमन्ना height is 150 centimeter, Meenakshi height is 130 centimeter. Okay, so this much data is given and from this data they have asked you some questions. Okay, so first question is, now answer the following questions. First question is, what is the difference between the height of Mugdha and Meenakshi? Now what is the difference? What is the meaning of difference? डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? सो हमें डिफरेंस मीन्स उन दोनों के बीच में कितना तफावत है, दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है. ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. किसका? मुग्धा और मीनाक्षी की हाइट का. ठीक है, सो मुग्धा की हाइट 146 है और मीनाक्षी की हाइट है 130. सो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में 146 सेंटीमीटर माइनस 130 सेंटीमीटर. सो 6 में से 0 कट होगा तो 6, 4 में से 3 कट होगा तो 1 और 1 में से 1 कट होगा तो 0. सो हाउ मेनी सेंटीमीटर डिफरेंस इज देयर? सो द डिफरेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर बिटवीन द मुग्धा एंड मीनाक्षी. ठीक है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वे इन योर वर्कबुक. हु इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप? अब ग्रुप में सबसे टॉलेस्ट मीन सबसे लंबा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी लंबी हाइट किसकी है? सो यहाँ पे 140, 135, 146, 125, 150, 130. सो सी सबसे बड़ा क्या है? 150. तो सबसे लंबी हाइट किसकी है? टॉलेस्ट मीन सबसे लंबी हाइट किसकी है? तमन्ना की. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? तमन्ना इज़ द tallest student of the group. Okay, so like this way you have to write the answers. Now next question is, what is the difference between the height of Kavita and Harshita? सेम क्वेश्चन, कविता और हर्षिता की हाइट में क्या डिफरेंस है? तो कविता की क्या है? 140 और हर्षिता की है 135. ओके, सो 140 सेंटीमीटर माइनस 135 सेंटीमीटर. सो डिफरेंस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है ना. 135 है. ठीक है, हर्षिता की हाइट और कविता की 140, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ओनली 5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो लाइक दिस वे यू हैव टू राइट इन योर वर्कबुक. हु इज़ द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप? ग्रुप में सबसे शॉर्टेस्ट हाइट, सबसे छोटी हाइट किसकी है? तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 125 मीन्स किसकी है? इस्लिन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इस्लिन is the shortest student of the group. You have to write with the pencil only. Okay, no need to use the pen in your workbook. Now next fifth question is, write the name of those students whose height are more than 130 सेंटीमीटर. 130 सेंटीमीटर से ज़्यादा बट लेस देन 150, बट 150 से कम होनी चाहिए. तो 130 से ज़्यादा, तो ये 130 से ज़्यादा, ये भी 130 से ज़्यादा, ये भी 130 से ज़्यादा, ये 130 से ज़्यादा नहीं है. बट हमें 150 से ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना, 150 से कम लेना है. तो ये तो होगा नहीं, ये 150 है. ठीक है, फिर 130 से ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा. तो यहाँ पे कविता आंसर में यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखना है. लाइन
ठीक है। कविता की हाइट है 130 से ज़्यादा, 150 से कम। फिर हर्षिता की है, फिर है मुग्धा की, ठीक है। So like this way you have to write the answers. See, you can see this. You have to write by neat and clean writing. Now next question. So here it is. See, inter-school sports meet was organized St. Columba School, न्यू दिल्ली। अब एक इंटर स्कूल स्पोर्ट मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की है कहाँ पे? सेंट कोलम्बा स्कूल में, न्यू दिल्ली में। मैनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स में सबने पार्टिसिपेट किया है। द डेटा ऑफ 2 स्पोर्ट्स वर गिवन बिलो। अब 2 स्पोर्ट्स के उन्होंने क्या दिए? डेटा दिए, ठीक है, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ठीक है। 2 स्पोर्ट्स है, हाई जंप बॉयज़ क्या दिया है? गर्ल्स का दिया है। लॉन्ग जंप बॉयज़ का दिया है, गर्ल्स का, ठीक है, दिया है। सो सी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो लाइक दिस वे दे हैव गिवन द डेटा। फ्रॉम दिस डेटा वी हैव टू राइट द आंसर्स। ओके, सो यू कैन सी दिस डेटा. Now see first question, what they have asked, what is the difference between the longest jump of boy and the longest jump of girl? अब longest jump of boy में सबसे ज़्यादा किसकी है longest jump? फर्स्ट पोजीशन में कौन है? ये 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, और गर्ल में सॉरी लॉन्गेस्ट जंप बोला है तो मीन्स ये शुभम मीन्स 8 मीटर 60 सेंटीमीटर और प्रीति 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपको वहीं क्वेश्चन लिखना है और फिर आंसर लिखना है। सो यहाँ पे आपको लिखना है 8 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना है इसलिए हम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो शुभम और यहाँ पे आपको लिखना है प्रीति, ठीक है, शुभम एंड प्रीति। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो सेंटीमीटर में से पहले हम सेंटीमीटर कट करेंगे, 0 - 0 0। अब 6 में से 8 कट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा? 16, और 8 में से हमने बोरो लिया है मीन्स 7 हो जाएगा। सो 16 में से 8 कट करेंगे तो 8 मीटर एज इट इज़। 7 - 6 1। सो यहाँ पे क्या आंसर आया आपका? सो द डिफरेंस बिटवीन longest jump of boy and girl का डिफरेंस बिटवीन क्या है? इज़ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। सेकेंड, what is the question is given, what is the difference between the high jump of आयुष and अंकित? अब आयुष और अंकित के हाई जंप का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आयुष का यहाँ पे और अंकित का यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयुष तो उसका है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर और अंकित का है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 0 - 0 0, 6 - 3 3, 2 - 2 0। सो डिफरेंस बिटवीन the high jump of Ayush and Ankit is 30 सेंटीमीटर। दोनों का कितना डिफरेंस है? 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड आयुष जम्प टू रीच 3 मीटर? अब 3 मीटर पहुंचने के लिए आयुष को कितना जंप करना पड़ेगा? सो हम 3 में से 3 मीटर 0 सेंटीमीटर में से हम 2 मीटर 60 सेंटीमीटर कट कर देते हैं, ठीक है। सो 0 - 0 0, 0 में से 6 कट नहीं होगा तो 0 का क्या हो जाता है? 10, और 3 में से बोरो किया है तो 2। सो 10 - 6 4, 2 - 2 0। तो कितना उसे ज़्यादा जंप करना पड़ेगा? 40 सेंटीमीटर ज़्यादा जंप करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक पहुँचने के लिए? तो 3 मीटर तक पहुँचने के लिए उसे कितने सेंटीमीटर ज़्यादा जंप करना पड़ेगा? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 40 सेंटीमीटर हायर शुड आयुष जंप to reach
3 meter. Okay, so like this way you have to write the answers. Okay, now fourth question, what they have given, how many centimeter longer should Priya jump so as she reach equal to Preeti's jump लॉन्ग जंप. ओके, अब यहाँ पे आपको पूछा है प्रिया जो है उसे कितना जंप करना पड़ेगा प्रीति के जंपिंग तक पहुँचने के लिए. सो प्रिया ने किया है 6 मीटर 45 सेंटीमीटर और प्रीति ने किया है 6 मीटर 80 सेंटीमीटर. तो उसे कहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना जंप करना पड़ेगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा. सो सी ईयर फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे फोर्थ सम, तो प्रिया जो थी प्रीति तो उसका है 6 मीटर 80 सेंटीमीटर और प्रिया जो है उसका है 6 मीटर 45 सेंटीमीटर. ओके, सो हम डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस करते हैं सेंटीमीटर, 0 में से 5 कट नहीं होगा तो 10 और 8 का 7, सो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 6 0. सो क्या आएगा आंसर यहाँ पे 35 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिया शुड जंप 35 सेंटीमीटर longer to reach equal to Preeti's long jump. Okay, so like this way you have to write the answers. Now fifth question, what they have given is, so here it is fifth question, whose long jump is close to 7 meter among boys and girls. अब boys and girls में 7 मीटर के पास पहुंचने वाला हाइट में कौन है, तो कौन है बॉयज़ में और गर्ल में. देखो प्रीति जो है यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा, प्रीति वो 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो 7 के आजू बाजू है. यहाँ पे 6 मीटर 45 सेंटीमीटर, बट ये 7 के आजू बाजू नहीं है, इससे ये ज़्यादा क्लोज है. तो गर्ल में प्रीति है, बॉय में कोई है नहीं, तो बॉय और गर्ल में दोनों में से कौन 7 मीटर के पास पहुँचने में है, तो गर्ल, उसका नाम क्या है प्रीति. ठीक है, सो प्रीति's जंप is closer to 7 meter, which is 6 meter 80 centimeter. So this way you have to write the answers in your notebook. This second question you have to write in your notebook. Okay, and if you have any doubt then you can contact me, ask me anytime, and thank you and have a nice day.